नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे आप किसी भी व्यक्ति को उसके असली रूप में पहचान पाओगे। तो आज के इस युग में ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई व्यक्ति क्या सचमुच में अच्छा है या दिखावा कर रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इतनी सारी बातें भरी पड़ी हैं कि हम उनसे किसी के बिहेव से, चेहरे से, किसी की कुंडली से, वास्तु से, इन सारी चीज़ों से पहचान सकते हैं। वो बताऊंगी कि आपको देखना है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जहाँ पर गण लिखा हुआ है उस गण पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उस गण के आगे क्या किसी का राक्षस लिखा है, क्या किसी का मनुष्य लिखा है या फिर देवता लिखा है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गण के आगे राक्षस लिखा है तो वो इंसान चाहे राजा के यहाँ पैदा हुआ हो या गरीब के यहाँ पैदा हुआ हो, उसके कर्म कहीं ना कहीं राक्षसों जैसे ही होते हैं। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने आप को आगे रखेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। इस व्यक्ति में सारे राक्षसों वाले ही गुण होंगे, जैसे कि झूठ बोलेगा, आलसी होगा, किसी भी व्यक्ति को आसानी से धोखा दे सकता है। किसी भी क्षेत्र में ये व्यक्ति सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा। ऐसे अगर कोई व्यक्ति ये बच्चा है तो सोचेगा कि सबसे ज़्यादा खाने को मुझे मिल जाए। सबसे व्यक्तियों का गण राक्षस होता है, वो सारे अमानवीय कार्य करते हैं, उनके अंदर दया नहीं होती, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि हर चीज़ मुझे मिल जाए। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गण के आगे मनुष्य लिखा है तो वो व्यक्ति मिले जुले स्वभाव का होता है। उसके अंदर आधे गुण इंसानों के होते हैं, आधे गुण देवताओं के भी होते हैं। कभी कभी वो अच्छे कार्य भी करेगा, कभी कभी वो थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है, लेकिन इसमें भी देवताओं वाले गुण होते हैं। और ये व्यक्ति थोड़ा अपने लिए और थोड़ा दूसरों के लिए भी जीते हैं और दूसरों के साथ गलत करते टाइम सोचते हैं कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे। और ये कभी कभार हो सकता है गलत कर दें, लेकिन गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये मनुष्य हैं। मनुष्य गण का स्वभाव मिला जुला होने के कारण कभी कभार ये पूजा पाठ भी करते हैं, इंसानों पर दया भी दिखाते हैं और उनके प्रति वफादारी भी निभाते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं देवता गण के बारे में। अगर कुंडली में आपके किसी भी बच्चे के गण के आगे देवता लिखा है तो आपके लिए बहुत ही लकी है। ये बच्चा कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, हमेशा दूसरों पर दया दिखाएगा, चाहे वो इंसान है, पशु है, पक्षी है, हमेशा सात्विक कार्य करेंगे। ये बच्चे कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत करने की सोच भी नहीं सकते। भले ही उनका नेचर थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है गुस्से में कभी कभी कुछ किसी को गलत भी बोल दें, लेकिन किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते क्योंकि ये बच्चे देवता गण होते हैं तो धार्मिक होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये बच्चे किसी के साथ भी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। कुछ भी करने से पहले सदा देने के बारे में सोचेंगे, लेने के बारे में नहीं सोचते। देवतागण चरित्रवान, सच बोलने वाले, दया दिखाने वाले, सहयोग करने वाले, दान पुण्य करने वाले, जाप पाठ करने वाले देवतागण के बच्चे हमेशा सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक वचन बोलेंगे, सात्विक कार्य करेंगे। ये बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। दोस्तों, अब हम किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा के आधार पर उसे पहचानेंगे। चंद्रमा हमारा मन होता है और किसी भी व्यक्ति का यदि नीच का चंद्रमा है
तो व्यक्ति के मन में छल कपट, झूठ बोलना, दिखावा, सारी बुराइयां होंगी। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अगर मन ही नीच का हो जाएगा तो व्यक्ति हमेशा बुरे विचारों में खोया रहेगा। उसके मन में हमेशा बुरे विचार चलते रहेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा उच्च का है, स्वराशि है, मित्र राशि है, तो उस व्यक्ति का मन बड़ा पवित्र होगा। वो दूसरों पर दया दिखाएगा, हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करेगा, दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छा सोचेगा, दान दया धर्म के कार्य करेगा। दोस्तों, अब हम सूर्य के आधार पर जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसा होगा। सूर्य हमारी आत्मा है। यदि आत्मा किसी की भी व्यक्ति की पवित्र है तो वो पवित्र विचार रखेगा, पवित्र कर्म करेगा, दान दया हिंसा न्याय के कार्य सभी तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करेगा। और यदि किसी का सूर्य नीच का हो तो फिर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा में थोड़ी भी बुराई आने पर व्यक्ति थोड़ा छली हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, कपटी हो जाएगा। इसलिए हमें जिसका पता चल जाए कि इसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं तो वो व्यक्ति सचमुच ही ज्ञानी, न्याय करने वाला, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छे कार्य करने वाला होता है।